हरि वल्लभ सब प्रार्थम जिन चरण रेणुआ सारी कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरते हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदूर अक्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम कौशारव कुंती वधु पटे चतलया हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थम जिन चरण रेणुआ साधरी। अगला प्रसंग श्री ध्रुव जी का आया है। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाम स्वयं मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र से गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम था ध्रुव और सुरुचि के गर्भ में जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम उत्तम। राजा उत्तम को गोद में लिए हुए थे कि तभी ध्रुव जी पहुंचते हैं कि मुझे भी आप गोद में लीजिए। उसी जगह सुरुचि ने उन्हें तिरस्कार किया और कहा कि तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लेते तो शायद तुम इस जगह न। यहां से दुखी होकर के आप मां सुनीति के पास गए और माता सुनीति से आपने पूछा तो माता सुनीति ने कहा बेटा चिट्ठी तो कह रहे हैं तपस्या करनी चाहिए, तपस्या हितकारी जो जाओ। जंगल की ओर चलने लगे। वहां नारद जी ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी आप रुके नहीं और आपने नारद जी से यही कहा कि मुझे रोकिए मत, यदि आपको कुछ कहना है तो मुझे बस ये बताइए कि तपस्या कैसे करें। नारद जी ने यह देखा कि यह रुकने वाला नहीं है तो उन्होंने उन्हें यमुना नदी के किनारे मथुरा नगरी में जाकर के यमुना किनारे तपस्या करने का विधान बता दिया। ध्रुव जी वहां जाते हैं, कठोर तपस्या की और तब भगवान वहां उपस्थित हो गए। भगवान ने उपस्थित होकर के इनको वरदान दिया 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर राज्य करके ध्रुव जी जब परमपद की ओर यात्रा करने लगे तो यमराज वहां पहुंचे। यमराज के सिर पर पैर रख करके आप उस ध्रुव लोक की प्राप्ति करते हैं। इसके पश्चात अर्जुन जी की चर्चा है कि भगवान के फुफेरे भाई थे और ऐसा था कि अर्जुन के हृदय में भगवान की बहन सुभद्रा के प्रति आकर्षण हुआ, वह उनसे विवाह करना चाहे। ऐसे परिदृश्य में भगवान ने सहमति प्रदान की और अर्जुन सुभद्रा को लेकर के वहां से चल पड़े। बलराम को भी समझा बुझा करके
भगवान कृष्ण ने रोका। ऐसे अर्जुन के प्रति भगवान की मित्रता के किस्से सुनने को मिलते हैं। सख्य भाव का उपासक रहा है अर्जुन। एक बार की बात है, जब हनुमंत लाल जी महाराज साकेत लोक में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और वहां से गंधमादन पर्वत पर पुनः लौटने की उन्होंने उपक्रम किया, तो भगवान ने उनसे कहा कि हे हनुमान, आप जा रहे हैं तो धरती पर मेरा अवतार मैं ही कृष्ण रूप में हूं और मेरी पांडवों से मित्रता है, तो आप महाभारत संग्राम में उनकी सहायता जरूर करना। इधर अर्जुन आदि पांडव भगवान कृष्ण से अपनी वार्ता कर रहे थे कि कैसे हम इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे आदि चिंता चर्चा चल रही थी कि तभी हनुमंत लाल जी महाराज उसी मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। तो वहां भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, श्री हनुमंत लाल जी महाराज अभी यहां से जा रहे हैं, यही तुम्हारे रक्षक हैं। तो हनुमंत लाल जी महाराज वहां उपस्थित हुए और उनको अपने पक्ष में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। आप प्रसन्न हो गए और आप अर्जुन के रथ पर ध्वजा के स्थान पर हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान। आगे युधिष्ठिर आदि पांडवों की चर्चा आती है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सारे के सारे भाई, सभी से भगवान कृष्ण की प्रेम रहा। इसमें युधिष्ठिर और भीम इनसे बड़े थे, तो ये इन दोनों को प्रणाम करते थे। नकुल और सहदेव छोटे थे, नकुल और सहदेव इनको प्रणाम करते थे। अर्जुन बीच के थे, इनसे इनकी परस्पर मित्रता का भाव था। अगला प्रसंग है ग्राह और गजेंद्र का। श्वेत द्वीप में एक सरोवर में देवल मुनि स्नान कर रहे थे और वहीं पर हुहु नामक एक गंधर्व उपस्थित हो गए। पानी के भीतर खेलने लगे। खेलते खेलते गोता मार करके उन्होंने जाकर के देवल मुनि का पैर पकड़ कर, तो जैसे ही उन्होंने देवल मुनि का पैर पकड़ लिया तो घबरा गए तो हुहु हंसने लगा। हुहु जब हंसने लगा तो इससे क्रुद्ध होकर के देवल मुनि ने श्राप कर दिया कि जा, जल में गोता करके परेशान करता है तो तू ग्राह ही बन गया। और वो ग्राह है। इधर इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा बड़ा ही ज्ञानी था। उसने समय आने पर अपना राजपाट छोड़ करके मलय पर्वत पर जाकर के वो तपस्या करने लगा। एक समय वह मौन व्रत का अवलंबन करके जब रहने लगा, तभी वहां पर संयोग से अगस्त्य मुनि पहुंचे। और अगस्त्य मुनि जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा क्या कि यह जो राजा है राजधर्म का गृहस्थी के नियमों को छोड़ करके यहाँ बगुला भक्ति करता है। दूसरा, उस राजा ने अपनी तपस्या के अहंकार में आए हुए संत के प्रति अभिवादन का भी प्रदर्शन किया। तो एक तो अपने वर्णाश्रम व्यवस्था का सम्मान नहीं करना, अपने राजधर्म का त्याग करके मुनियों के समान आचरण करना, और दूसरा सम्मुख उपस्थित मुनि का संत का सम्मान नहीं करना। इन दोनों भावों के कारण अगस्त्य मुनि क्रुद्ध हो गए और इन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जो हो अपने तपस्या के मद में जो इस तरीके से स्थावर बने पड़े हो तो तुम उसी समान हाथी बन जाओ। इधर चर्चा कहते हैं एक और छोटी सी कथा आती। अभी जो हम लोगों ने कथा सुनी गज और ग्राह की, ये कथा आपको श्रीमद् भागवत में और वामन पुराण
एक जैसी ही लगभग मिलती थी। इंद्रद्युम्न नाम था। इंद्रद्युम्न। लेकिन यही कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा वराह पुराण में दूसरा एक प्रसंग है। वह क्या है कि मरुदेश के राजा के यज्ञ में वराह पुराण में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है कि कर्दम मुनि के दो पुत्र हुए जिनका नाम जय और विजय था। ये दोनों यज्ञ विद्या में बड़े कर्दम मुनि के दो पुत्र जय विजय जो बड़े ही तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे, और दोनों को यज्ञ करने के लिए राजा मरुत ने यज्ञ में बुलाया। जब आप यज्ञ समाप्त हो गया, इन दोनों भाइयों की पूजा हुई और इन दोनों को खूब दक्षिणा दी गई। दोनों जब घर पहुंचे, दोनों में दक्षिणा की बंटवारी हुई, झगड़ा हो गया। बड़े पुत्र जय का कहना था कि बंटवारा बराबर होना चाहिए, और विजय ने कहा कि नहीं, जिसके हाथ में जो आया उसका हो गया। ये झगड़ा पंडितों में होता रहता है। पहले लोग इस सब बात का स्पष्ट नहीं करते हैं और बाद में इसमें दुखी हो जाते हैं। तो तब जय ने विजय से कहा, तू मुझे मूर्ख जानता है, जा मेरा धन तू दबाएगा, तू जो है सो ग्राह बन जाएगा। इस पर विजय ने उसे श्राप दे दिया कि तू जो है धन के लोग अपने भाई को श्राप देता है, तू अंधा हो गया है, तो जा तू जो है मदान हो जा उस हाथी के तरीके से। तो उसको हाथी बनने का श्राप दिया। अब या तो कथा के भूमिका में भेद था, दूसरी एक और भेद दिखाई देती है कि गज और ग्राह यहां पर कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर एक सरोवर के भीतर की लीला, और यहां कहते हैं त्रिवेणी क्षेत्र, गंडकी नदी जो नेपाल से बहकर के मिथिला से होते हुए गंगा जी में मिलती है। गंडकी नदी में ये ग्राह मिथिला की घटना, जो मिथिला क्षेत्र की घटना हुआ। आज भी वहां हरिहर स्थान है, नेपाल बिहार के बॉर्डर में हरिहर स्थान है, जहां पर इसमें जो कुछ नाम आएंगे उस नाम से संबंधित स्थान वहां है। तो हरिहर स्थान है जहां गज और ग्राह का युद्ध हुआ था। बहुत बड़ा मेला लगता है तो गंडकी नदी में, और जलेश्वर महादेव थे, जलेश्वर महादेव सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में नेपाल जाने के रास्ते में पड़ता है जलेश्वर, जिनका नाम इसके सामने आता है। तो गज जो है अपने अब आगे की कथा एक जैसी, दोनों पुराणों में आगे की कथा एक जैसी है, तीनों पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मण पुराण और सुमेर पुराण। परिणाम ये दिखता है कि जब गज उसमें स्नान करने गया तो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, और जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया है तो वह काफी विलाप करने लगता है। पहले ताकत लगाता है, सूंड से मारता है, अपने दांतों से मारता है, लेकिन फिर भी जो ग्राह का जो बल है जल में बहुत ज्यादा है, और गज का जो बल है थल में वो ज्यादा है, लेकिन आज गज को जल में फंसा पड़ा है, तो वह कमजोर सा पड़ता चला। साथ के अन्य हथनियों ने उसका साथ देने की कोशिश की। ग्राह इतना बलवान हो गया कि गज को लिए तो जल में जा ही रहा था, लेकिन गज को पकड़े अन्य जो हथनियां और जो मदमस्त हाथी थे उसके साथी, उसके परिवार के, उन सबको श्रृंखलाबद्ध तरीके से बंधे हुए में वह खींचता है। गज के पीछे पकड़े हुए जितने भी थे अन्य टोली के हाथी, वे सभी पकड़ा करके चल
तो यहाँ एक चर्चा है, जौ भर सूढ़ रहा जल ऊपर, तब हरि नाम उचारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जौ भर सूढ़ रहा जल ऊपर, धीरे से अपनी शक्ति से हार गया, अपने समूह की शक्ति से हार गया। अन्य हथनी और साथियों ने देखा कि अब तो ये मरेगा ही, इसके चक्कर में हम लोग क्यों मरे, तो धीरे धीरे सबने अपनी पकड़ ढीली कर दी और अकेला उस सरोवर में, उस गंडकी नदी में गज पड़ा हुआ युद्ध कर रहा था ग्राह से। धीरे धीरे गज जो है जो गहराई में प्रवेश करता चला गया। परिणाम ये हुआ कि वह सूढ़ ही बचा था। तो कहते हैं कि बगल में एक पुष्प था, जिस पुष्प को लेकर के उसने प्रार्थना कर दी, इस संसार के जो कोई भी रक्षक हैं, जो कोई भी पालनहार हैं, वो मेरी रक्षा। वराह पुराण में कहते हैं कि वहां जो स्थान देवता जलेश्वर थे, उन जलेश्वर ने तुरंत इस बात की सूचना भगवान को कि प्रभु ऐसे ऐसे हो। वराह पुराण में जलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। जलेश्वर महादेव ने भगवान हरि को सूचना दिया कि आप इस पर कृपा कीजिए। और वामन पुराण में श्रीमद् भागवत में उस पुष्प के समर्पण के भाव को देखते हुए ही भगवान गर्भ जी पर बैठ के आए। तो इसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा वराह पुराण में, भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर छेदन किया और गज के पुष्प को स्वीकार किया, सुन पकड़ करके गज को स्वीकार किया, दोनों का उद्धार तो हुआ ही। तो वह जो देवल था, देवल का भी उद्धार हुआ और वह जो इंद्रद्युम्न था उसका भी उद्धार हुआ। या जो वराह पुराण के आधार पर जो दोनों भाई हैं जय विजय, इन दोनों का भी उद्धार हुआ। इसके साथ एक और घटना क्या घटी, तो वह जो सुदर्शन चक्र वहां के शिलाओं से टकराया। गंडकी नदी में उपस्थित जो शिला थे, उन शिलाओं में जो सुदर्शन चक्र टकराया, उसके कारण उन शिलाओं में सुदर्शन चक्र का निशान बन गया। और आज भी वह निशान उन शिलाओं में देखने को मिलती है। तो वे शिला क्या है? गंडकी के गर्भ में कौन सी शिला रहती है? भगवान शालिग्राम। इसीलिए अंदर जाकर किया गया। इसीलिए शालिग्राम भगवान ने आपको सुदर्शन चक्र के आरों के निशान देखने को मिलते हैं, जो बाद में उन्हीं शिलाओं पर वर्मी कीड़ा के द्वारा वह निशान देखने को मिलती है। कीड़ा, दीमक जैसा कीड़ा, उसके द्वारा। इसमें प्रसंग ये है, यह प्रसंग चला जाता है जालंधर चरित्र से, वृंदा चरित्र से। ये वृंदा का शील भंग किया तो भगवान को वृंदा ने शासित किया कि आप जड़ हो और आपको जिस तरीके से आपने मेरा शील भंग किया है, ठीक इसी प्रकार से आपकी आकृति को भी कीट भंग करते रहेंगे। और भगवान ने इसीलिए उस समय कहा कि मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसीलिए शालिग्राम ने उन कीटों का निशान उस शिला में बन जाता है। इस प्रकार से गज और ग्राह की कथा को आज हम सभी ने सुना। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की